स्नान पर्व था, उस दिन ऐसी क्या घटना हुई जिससे इतना बड़ा बवाल हो गया वहाँ? हम लोग तो परमाराध्य भगवान के साथ अपना परिकर लेके परमाराध्य भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करके वहाँ गए थे। आज वहाँ संगम के नोज में पहुँचने के बाद 50 मीटर में रोक दिया जाता है एक संत को, एक ब्राह्मण को, एक ब्रह्मचारी को। हम लोगों ने कहा कि हमारा पालकी परंपरा को छोड़ दिया, उस समय राख दिया गया और हमारा पालकी को वहीं छोड़ दिया गया। और उसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया, रुको। शंकराचार्य भगवान को कोई प्रशासन रोकने का आदेश देने वाला कौन होता है? प्रशासन। और रोकी दी, गुरुजी ने कहा रोक दो, तो हम लोग रोके। उसके बाद बोला पार्थिव यहाँ से आगे नहीं जा रहा। गुरुजी ने बोला वहाँ तुम्हारे प्रशासन का गाड़ी जहाँ लगा है वहाँ तक हमको जाने दो। उसके बाद गुरुजी ने उसे बोला नहीं, तो गुरुजी ने बोला वापस होते हैं। तो उसने जो परिकर को, जो प्रशासन के जो मेन अधिकारी थे, उन्होंने जो आउट ड्रेस में गनर लेके पकड़े थे, उन्होंने हमारे गुरुजी का पालकी गिराने चक्कर में वो बारंबार षड्यंत्र जा रहे थे, बारंबार मार रहे थे। उसके बाद खींचे, उसके बाद उन्होंने हमारा राजदंड हाथ में था, तो हमने गुरुजी के सामने राजदंड लगाया। तो हमारा राजदंड जो है 12-15 लोग खींचे। उसके बाद हमारा शिखा नोच के, हमको कपड़ा उतार के लात मार के, बंदूक के नोच से पीछे से मार के, तो छोटा सा क्लिप कोई खींच लिया। नहीं तो जो 2.5 घंटा तक अंदर मारते रहे, वो आपको क्या बताऊं मैं। छोटा सा क्लिप ने आप लोगों को पूरा विश्व में ऐसा वो हो रहा है। आप बताइए 2-2.5 घंटे तक 12-15 लोग मिल के मार रहे थे, एक के बाद एक। उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो किसी से फ़ोन करके कर रहे हैं मैं मार रहा हूँ, मैंने इतना मारा उसको, अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला। कौन सा काला? भगवान ने, शंकराचार्य भगवान ने गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए आवाज़ उठाया। वो लोग GST लगा के सरकार में गाय बेच रहे हैं, गाय का मांस निर्यात कर रहे हैं, विदेश सरकार को बेच रहे हैं। ये कोई सरकार का काम है? गंगा माता को बोलना, हम लोग सनातन के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। वही मंत्र उच्चारण करके ब्राह्मण देवता माना जाता है कलयुग में। वही ब्राह्मण को वेद पाठ के मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण का लात मारना कौन से कानून में दिखाया? उसको हमने ये बोला। अब कोई हमने बलात्कार किया था, कोई हमने छेड़खानी किया था, किसी को लूटा था, किसी को पीटा था। हम भगवान आई योगी सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, तो आपने मेला प्रसाद लगाया है, आप एक सन्यासी होकर आपने बच्चे के ऊपर, आपके विद्यालय में भी विद्यार्थी होंगे, हम हर न्यूज में यही बोल रहे हैं, आपके विद्यालय में, आपके न्यूज में विद्यार्थी होंगे कि आपके भी प्रशासन लगते हैं गोरखनाथ मंदिर में, क्या आपके विद्यार्थी को भी ऐसे लात मारते हो? हमारा ये प्रश्न है योगी जी से कि ब्रह्मचारियों को, सन्यासी को आपने यही प्रशासन को सिखा के भेजा था कि लात मारो और ब्रह्मचारियों को सिखा पकड़ो। और यही सिखा क्या होता है? ब्राह्मण का प्रतीक पहचान होता है। और गायत्री माता क्या होता है? गायत्री का छेद कर रहे, गायत्री जनेऊ पकड़ के घिसड़ रहे हैं। गायत्री जनेऊ जो है, एक माता का सम्मान कर रहे, एक माता का गंगा माता करके सम्मान कर रहे हो, एक माता का जो है बेईमान कर रहे हो, गायत्री माता का। हमारा महाराज जी, प्रशासन का बहुत बड़ा आरोप है, बताया जाए कि आप लोग के द्वारा बैरिकेड को तोड़ दिया गया था। कहाँ तोड़ा गया? पूरा वीडियो दिखाए ना, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, पूरा वीडियो दिखाए। उन्हीं का खटाई हुआ प्रशासन के सही साहब थे, 2 फूली वाले सही असही साहब, उन्होंने ही लेके गए थे। यदि बैरिकेड तोड़ा होगा, आप देखे होंगे आगे भी पुलिस लगे रहते हैं, पीछे उधर पार भी पुलिस लगे रहते हैं, तब क्यों जाने दिया गया? प्रशासन के आप बताइए। आप बोले, इधर सुनिए, कृष्णा शंकराचार्य भगवान एक सन्यासी होने के नाते किससे पूछना जरूरी है? हम ले 3 दिन के पहले हम लोग हर साल जैसे जाते हैं हमारे कार्यालय से, उनके निवेदन गया था, यहाँ से हम लोग इस दिन स्नान करेंगे। हम लोग को बताना फर्ज है सन्यासियों को। और उनको कौन होते हैं सन्यासी? गंगा में मंदिर में जाना कोई पुजारी रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। मंदिर में कोई भी जाकर दर्शन कर सकता है। उसी प्रकार सभी सनातनी, सभी साधु संत गंगा माता का स्नान करने का अधिकार है और वेद पाठी का अधिकार है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम सभी संत सन्यासी, हमारा वेद पाठी ब्राह्मण और वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है धर्म का मूल जड़ है। आज उसी के आचार्य जो अथर्ववेद के पीठ में बैठा गया,
वो शंकराचार्य भगवान को अपमान करना मतलब वेद का अपमान करना। धरणी धारयति इति धर्म। धरणी में जितने भी हैं जीव जंतु पशु पंछी सभी का धारण करने वाले, सभी का मान सम्मान करने वाले को ही धर्म कहा जाता है। आज योगी जी ने किया, ब्राह्मणों को मार के, ब्रह्मचारियों को मार के, प्रशासन को तो भेजा इन्होंने। यदि वो नहीं हम वो मानते, यदि होता योगी जी के पास थोड़ा सा भी मान्य माया ममता होता, यदि सन्यासी होते, एक सन्यासी हो के नाते दूसरे सन्यासी का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हो। एक सन्यासी होने के नाते एक सन्यासी दूसरे सन्यासी का मान सम्मान नहीं देता, वो सन्यासी कहना नहीं चाहिए। वो सन्यासी के भेष में आतंकवादी है, ये स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत स्पष्ट बोलने का सजाए गुरु जी को मिला है। और हम ये कहेंगे, हम लोग तो वेद पाठी हैं, हम लोग ब्रह्मचारी के रूप में सदा विरक्त होकर गुरु जी के आदर्श में चलने वाले हम लोग ऐसा कर सकते। हमारे पास कोई हथियार भी नहीं था। आप बताइए, हम लोग बैरियर तोड़े तो वो प्रशासन की पुलिस आके हमारे आचार्य भगवान के गुरुदेव को बोलना नहीं चाहिए उनको उस समय कि आपके विद्यार्थी जो उदंड हो रहे हैं। अच्छा महाराज जी, उस समय जो घटना हुई थी उसके बाद आपने कुछ प्रशासन के खिलाफ कुछ FIR वगैरह कुछ करवाया है? वो प्रक्रिया में हमारे शंकराचार्य जो ट्रस्ट है ज्योतिर्मठ के, वो कार्यालय ही देख रहा है। वो जैसा निवेदन कर रहा है वो तो करेगा आगे प्रोसेस। 3 दिन का टाइम हुआ। आज तक हमारे गुरुजी ने बोला कि 1 बजे रात तक तो कोई तो आएगा बड़ा ऑफिसर कि कम से कम माफ़ी दे। हमारे भगवान ने तो माफ़ी देने में, हमारा सनातन बोलता है देवहु शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा। आप बताइए, ऐसे जो पृथ्वी का शांति बोलता है, अंतरिक्ष का शांति बोलता है, भूमि का शांति बोलता है, एक वृक्ष का शांति बोलता है, एक पंछी का शांति बोलता है। आप देखिएगा, एक कीड़े के लिए अन्न भोजन देने से पहले कीड़े को भी भोजन निकाल के दे के फिर अन्न ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग ब्राह्मण जो वेद मंत्र के उच्चारण करके भोजन भिक्षाटन करते हैं साधु संत, आज उसे आदमी कोई मारपीट कोई गाली गलौज करते हैं। कहाँ लिखा है आप बताइए? वो भी एक मर्यादा पीठ में बैठे हुए ब्रह्मचारी, वो 13-14 साल के बच्चे, आपके भी घर में होंगे बच्चे, आपको पता है वो 13-14 साल के बच्चे ऐसे मारेंगे, उनको तो कोई पता भी नहीं होगा कुछ शब्द। ऐसे माहौल में उड़के हैं वो बच्चे बचपन से। आप बताइए आपने क्या किया कि वो ब्रह्मचारी और 13 साल के 14 साल के सन्यासियों को आप बोल रहे हो कि ये क्या पहने हो चोला? एक सनातन का विरुद्ध बोलना उनको कहाँ से अधिकार आया कि आप कैसे झोला पहने हो? एक दंडी स्वामी होते नारायण के शुभ अपमान करना और ब्रह्मचारी का तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आपने देखा होगा, पुराण पढ़ा होगा, 4 ऋषि जो थे, 4 वेद स्वरूप में ज्ञान स्वरूप में सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि ने भगवान नारायण को दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय द्वारपाल के रूप में जय और विजय थे, उन्होंने रोका था। जिस प्रकार आज उन्होंने संगम मार्ग में ये प्रशासन ने रोका, लेकिन उसके बाद भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए स्वयं पृथ्वी में 3 जन्मों तक जन्म लिया। कभी भगवान राम के अवतार लेके, कभी भगवान कृष्ण का अवतार लेके, लिए कि नहीं? उसी प्रकार उनको भी प्रायश्चित करो। अपना गलती सबसे होता है। मन एव मनुष्यारम कारणम मोक्ष बंधनात्। यही मनुष्य से राक्षस भी बन सकते हो, कभी भी रूप बदल सकता है। यही मन से कभी दानव भी बन सकते हो, कभी मानव भी बन सकते हो। भगवान भी यही मन से बन सकते हो, राक्षस भी यही मन से बन सकते हो। इसीलिए हम चाहते हैं अपना गलती स्वीकार करे योगी सरकार और बोले कि हमारा प्रशासन ने, हमने खटाया हुआ प्रशासन ने गलती किया है, हमारा गलती हुआ। और आपने जो थूका है, जो जिसने थूका है ना, वही चाटेगा गलती, तो प्रायश्चित होगा। और हमारे परमाराध्य भगवान तो अभी बोल रहे हैं कि आप केवल ब्रह्मचारी और वेद पाठी, और हमसे करने का जरूरत नहीं है, हमारे शरीर से नहीं करने का। हमारे भगवान में आके माथा टेके। हमारे भगवान जो 2500 सालों से चला आया मूर्ति है, वहाँ शंकराचार्य परंपरा। घटना हुई थी तो कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोग हॉस्पिटल अभी एडमिट हैं वहाँ? 15 लोग घायल, तो 35 लोग ही हुए थे। मारपीट में सभी को मिला गया था। अच्छा महाराज जी बताइए, लेकिन 15 लोगों को घायल हुए थे, विशेष हॉस्पिटल में चेकअप कराया गया 15 लोग में, जिसमें 4 लोग बेहद थे नाजुक अवस्था में, जिसमें मैं भी था। मैं तो आ गया क्योंकि मेरे को और व्यवस्था देखना रहता है, गुरु जी के साथ आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं आया। मेरा शरीर करेंगे इस मामले को लेकर के? ये बताइए जो चोटी वाली घटना